ये वीडियो हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क की है जो 7th क्लास के बच्चों के लिए है इंग्लिश के प्रोजेक्ट को। तो ये इंग्लिश का जो प्रोजेक्ट है ये मैं समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं ये इसमें क्वेश्चन पेपर पूरा समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपको हैंडल करना है और क्वेश्चंस के क्या मीनिंग है। आप बच्चे समझ लो ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके 5 सेंटेंसेस आप लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन में सिंपल पास्ट टेंस के 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो जो आप प्रेजेंट टेंस के 5 सेंटेंसेस लिखोगे ना उसी को पास्ट में कन्वर्ट कर लेना, तो वो भी 5 सेंटेंसेस हो जाएंगे पास्ट वाले आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो कि दो वर्ब्स को एक साथ रख दिया जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। जैसे कि गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना। ठीक है, तो हार मान जाने को गिव अप बोलते हैं इंग्लिश में। तो गिव का मतलब होता है देना और अप का मतलब होता है ऊपर, लेकिन दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना। इस तरीके की फ्रेजल वर्ब्स आपको लिखनी है, तो 5 फ्रेजल वर्ब्स आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कि राइट 2 पोएम्स ट्री एंड कीवी। तो ये जो ट्री एंड कीवी है ये आपके उसमें जो हनी कॉम्ब है, हनी कॉम्ब वाली बुक में ये 2 पोयम दे रखी हैं। तो आपको इसको लिखना है अपनी ब्यूटीफुल कर्सिव हैंड राइटिंग में। तो आपको अपनी हैंड राइटिंग में ब्यूटीफुली इसको लिखना है, मतलब बहुत अच्छे से सलीके से लिखना है, अच्छी हैंड राइटिंग में और कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखना है। कर्सिव में हैंड राइटिंग मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे लिखते हैं। तो ये होती है कर्सिव हैंड राइटिंग जिसमें जो वर्ड के सभी अक्षर आपस में जुड़े हुए होते हैं और जब वर्ड पूरा हो जाता है तो बीच में इस तरीके से गैप देना होता है नेक्स्ट वर्ड के लिए। ठीक है, तो ये जोड़ जोड़ के जो लिखी हुई हैंड राइटिंग है ये कर्सिव हैंड राइटिंग कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको कीवी और जो दूसरी पोयम है वो आपको लिखनी है। कीवी एंड ट्री पोयम आपको कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? किंग ने गोपाल को अपना चातुर्य प्रकट करने के लिए क्या टास्क दिया था, तो ये आपको बताना है। ये जो गोपाल हिल्सा फिश वाली जो आपकी कहानी है उसके अंदर किंग ने क्या चैलेंज किया था गोपाल को, तो वही आपको लिखना है। ठीक है, और व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिल्सा फिश। तो हिल्सा फिश खरीदते समय खरीदने जाने से पहले गोपाल ने आपको अपने आप का किस तरीके से मेक ओवर किया था वो भी आपको बताना है। तो देखो मेक ओवर भी एक फ्रेजल वर्ब हो गई। तो मेक ओवर का मतलब होता है कि अपने आप को किस तरीके से उसने तैयार किया था हिल्सा फिश ले जाने मतलब लाने के लिए। तो जिस तरीके से उसने अपना हुलिया बनाया था कि लोग हंसे उस पर, तो वो आपको डिस्क्राइब करना है कि उसने क्या क्या किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। वाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स। तो मिस्टर वोंका ने ओल्ड आइटम्स को ही क्यों उठाया। ठीक है, ओल्ड आइटम्स का कलेक्शन क्यों बनाया। और डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन। क्या आपको लगता है कि अपनी खोज को करने के लिए ये सही तरीका था। जो भी वो खोज रहे थे मिस्टर वोंका, वो क्या खोज रहे थे ये आपको बताना है। और साथ में उन्होंने पुरानी चीज़ें क्यों उठाई अपनी खोज के लिए ये भी आपको बताना है। और क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका था उनका जो अपनी खोज को स्टार्ट करने का, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक फायर सेफ्टी। आपको एक ऐसे लिखना है फायर सेफ्टी के ऊपर कि आग से बचाव कैसे किया जा सके। ठीक है, और आपको फ्यू लाइंस भी लिखनी है, थोड़ी और लाइनें लिखनी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, आपदा प्रबंधन के ऊपर आपको जो है कुछ लाइनें लिखनी है। तो एक तो आपको जो ऐसे लिखना है वो फायर सेफ्टी के ऊपर लिखना है, और अगर कहीं आग लग जाती है तो किस तरीके से क्या करना चाहिए इसके बारे में ऐसे लिखना है। और साथ में आपको आपदा प्रबंधन के ऊपर भी थोड़ी बहुत लाइनें लिखनी है। तो ये 2 जो काम है इसमें आपको करने हैं, आपदा प्रबंधन के ऊपर ऐसे लिखना है और फायर सेफ्टी के ऊपर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8 नंबर में वाइवा।
Share your experience of online learning in the last 2 years and how do you feel to return back to the school after 2 years. तो ये आपका जो वाइवा है ये आपकी इंग्लिश की टीचर लेंगी और वाइवा में क्या होता है कि बोलना होता है, बोल के बताना होता है आंसर, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा इसमें कि आपका 2 साल का जो ये ऑनलाइन जो आपने लर्निंग की है, जो सीखा है ऑनलाइन क्लासेस ले लेके, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा ये ऑनलाइन का। और 2 साल के बाद जब आप स्कूल आ रहे हैं 2022 में, 2020 में स्टार्ट हुआ था ना ये कोरोना, तो 2022 में जब आप स्कूल आ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, तो इसके बारे में आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है इन इंग्लिश, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश टीचर आपसे ये पूछेंगी और उसी के आधार पे आपके 10 मार्क्स लगेंगे, 10 में से मार्क्स लगेंगे, ठीक है। तो ये सारा पेपर मैंने समझा दिया है। All the best to all of you. Thank you.